संस्कार जो है वो चित्त में संग्रहित होते हैं, और ये संस्कार जन्म जन्मांतर के जीव के साथ, ये बहिरंग शरीर ये तो कपड़ा है, एक जन्म में शरीर छूट गया, कपड़ा जैसे पुराना हो गया, नया शरीर ग्रहण करना पड़ेगा नए वस्त्र के समान। पर जो कर्म आपने किए हैं वो सारे संस्कार जन्म जन्मांतर के आपके साथ चलेंगे। तो अनुवंशिक रूप से वो डीएनए, वो संस्कार ममता के, देहवाद के, अहमता के महारानी कैकेयी को प्राप्त है। अब परम पूज्य महाराज श्री यहाँ का चिंतन मैं आपको यहाँ पर इसे जोड़ के समझाने का प्रयास करूंगी। आप अगर कहेंगे कि ये संस्कार देह के हैं, जुड़े हुए हैं, हम सब उसी स्थिति में चल रहे हैं, और अगर इतने गहरे संस्कार है तो इन संस्कारों से मुक्त होने का उपाय क्या है? ये प्रश्न आता है कि नहीं आपके मन में? जानने की इच्छा है? अतः महाराज जी हमें कितना सुंदर समझाते हैं। देखिए, ये सनातन धर्म का जीवन दर्शन है, महाराज जी का वैशिष्ट्य है समझाना कि ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में षोडश संस्कार की परंपरा है। आपने सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो पंचांग में जा करके आप खोल के पढ़ सकते हैं। सनातन धर्म में ये जो है मान्यता है कि प्रत्येक जीव के 16 संस्कार होने चाहिए, और उस 16 संस्कार पे तो एक 9 दिन की कथा ही हो सकती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप पंचांग में आप पढ़ लीजिए। ये गर्भाधान संस्कार से, सीमंतोनयन संस्कार से प्रारंभ होता है, और फिर बालक के जन्म के बाद नामकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार इत्यादि करते हुए अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार। और ये 16 संस्कार का विधान जो बनाया गया है उसके पीछे एक बहुत गहरा चिंतन है। पर हम लोग आजकल आधुनिक हो रहे हैं और पाश्चात्य देशों की चकाचौंध बहिरंग विकास से प्रभावित होकर के हम अपने ये मूल जो ग्रंथ है, जो हमें दिशा और दृष्टि दे रहे हैं, उससे दूर जाते जा रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। ये आप जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो आप आज याद कर लीजिए। पाणी ग्रहण संस्कार जो बनाया गया, ये 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। अब पाणी ग्रहण संस्कार में जो है अलग अलग रीति रिवाज बनाई गई। इसका मतलब क्या है? देखिए, पाश्चात्य जीवन दर्शन और भारतीय जीवन दर्शन दोनों को साथ में मैं लेकर के आपको अगर समझाऊं तो और स्पष्ट हो जाएगा। विवाह जो है हमारे सनातन धर्म के अनुसार केवल 2 अलग अलग व्यक्ति के शारीरिक मिलन का, केवल काम संपूर्ति के लिए बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। पाश्चात्य जगत में तो ये हो सकता है कि उनके अंतःकरण में पैशन, डिजायर जगा और वहां तो विवाह की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो जो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, फ्री सेक्स है, और इसीलिए ये पशुओं के समान पशुवत जीवन आज भारत में भी ये प्रवेश कर गया है कि जहां लिविंग इन रिलेशनशिप आ गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि विवाह संस्कार के पीछे जो चिंतन है केवल स्थूल शरीरों का मिलन, काम संपूर्ति के लिए ही विवाह नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ जो मिलन की परिकल्पना की गई, आजकल क्योंकि
शहरों में नहीं, गांव में भी दिखाई दे रहे कि संबंध विच्छेद बढ़ते ही जा रहे। विवाह होने के बाद डाइवोर्स की संख्या घर घर की ये कहानी हो गई, और लड़कियां जो है इसलिए विवाह के लिए प्रस्तुत भी नहीं हो रही। पर विवाह का तात्पर्य क्या है? केवल स्थूल शरीर का मिलन नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चिंतन दिया है कि व्यक्ति केवल स्थूल शरीर का नहीं, उसका एक अंतः शरीर, सूक्ष्म शरीर भी है जो इस भौतिक स्थूल शरीर इंद्रियों को संचालित कर रहा है। और इस दशेंद्रियों को संचालित करने वाला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये दो इकाइयों का जब मिलन होता है विवाह संस्कार में, केवल स्थूल शरीरों का मिलन नहीं, सूक्ष्म शरीरों का भी मिलन होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर का मन और कन्या का मन, ये दोनों के मन का मिलन होना आवश्यक है। मेंटल वेवलेंथ दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। बुद्धि के स्तर पर वर की बुद्धि और कन्या की बुद्धि, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, ये बौद्धिक मिलन, और फिर उनका अहंकार। आज के विवाह क्यों खंडित हो रहे हैं? क्योंकि ना मन मिल रहा है, ना बुद्धि मिल रही है, और अहंकार तो खड़ा हुआ है। अहंकार का विसर्जन जब हो जाए, और चित्त दोनों का, इसलिए विवाह कराते हुए वो जो पुरोहित होते हैं वो वर को कहते हैं अपना हाथ अपनी पत्नी के हृदय पर रख करके तुम्हें बोलना है, मम चित्तम तव चित्तम अस्तु। आज से मेरा और तुम्हारा चित्त दोनों एक हो जाएंगे। हम दोनों के मन मिल के एक हो जाए, बुद्धि एक हो जाए और चित्त एकाकार जब हो जाए, तब वो पूर्ण मिलन होगा। यही विवाह की सफलता का रहस्य है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब सहमत नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन। और परम पूज्य महाराज जी कहते कि ये जो पाणी ग्रहण संस्कार में विधि विधान है, ये भी बहुत सोच विचार करके किए गए। अब क्या है उसमें एक, क्योंकि आप लोग सभी सदग्रस्त है, इसलिए मैं ये चर्चा आप लोगों के सामने कर रही हूं, और ये हमारे वर्तमान समाज की समस्या है कि कन्या के माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान वर को देते हैं। होता है ना कन्यादान, सुना हुआ है ना। तो कन्या के प्रति जो जिसका आपने जन्म दिया, इतना प्रेम से उसका लालन पालन किया, मैंने कहा शरीर प्रवृत्ति मार्ग के केंद्र में है शरीर, और उस कन्या को आपने जन्म दिया और आप अब उस कन्या को सौंपने जा रहे हैं, उसका दान कर रहे हैं। आपकी ममता का केंद्र है वो कन्या, और आप जब उसका दान दे रहे हैं तो आजकल जागरूक महिला मंचों पर विरोध हो रहा है इस परंपरा का। मुझे नहीं मालूम है कानपुर में कोई ऐसी जागरूक महिला है कि बताइए कन्या कोई दान की वस्तु है क्या? हम अपनी कन्या का दान नहीं करेंगे। हम जानते हैं कुछ परिवार उनका हम विवाह करेंगे पर कन्या दान नहीं करेंगे। भाई दान करना है तो वर का दान क्यों नहीं? सब चीज में बराबरी होनी चाहिए। कन्या का दान नहीं करेंगे। पर परम पूज्य महाराज जी कहते पहले समझिए तो, ये जो कन्यादान की विधा बनाई गई है उसके पीछे चिंतन क्या है कि आपकी ममता का केंद्र है आपकी कन्या, आपकी लाडली,
और आपको जब उसे पराये घर भेजना है, क्योंकि विवाह क्या आपका अगर नहीं हो तो भी आप व्याकुल हो जाए कि विवाह नहीं हो रहा है, और जब आप उन्हें सौंपने जा रहे हैं तो आप बहिरंग रूप से कन्या का हाथ वर के हाथ में जब सौंपते हैं तो लग तो रहा है कि ये कन्या का दान कर रहे हैं, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते अंतरंग में आपको अपनी ममता का दान देना है, वो कन्या का दान नहीं है। जो ममता आपकी केंद्रित है अपनी कन्या में, उस ममता की वृत्ति से ऊपर उठने का ये अवसर आपको कन्यादान में दिया गया है। इसीलिए ये पद्धति बताई गई कि आपकी ममता कहीं आपकी पुत्री के भावी जीवन में समस्या न बन जाए। तो दान कन्या का नहीं करना है, दान ममता का करना है। और अब मान लीजिए आपने अपना ममत्व कम कर दिया, उसको छोड़ दिया, हालांकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। ममता तो ऐसी साथ में जाती है कि गाड़ी में बिठा के विदा करने के पर वो मोबाइल फोन हर पल पल पीछे लगा रहता है। और उसको अपने नए जीवन में कैसे क्योंकि जब ये नया परिवार, नया वातावरण आएगा तो निश्चित रूप से उसकी भी कोई समस्याएं होंगी, और उसको स्वतंत्र मुक्त कर देना चाहिए कि अभी तक आपने उनको जो शिक्षा दीक्षा दी, लालन पालन किया, अब वो आपने जब समझ लिया कि वो योग्य है, समर्थ है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, तो आपको अपनी ममता वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। पर नहीं कर पाते हैं, और उसी के कारण ये ममता ही संबंध विच्छेद का कारण बन जाती है। अब मान लो आपने अपनी ममता कुछ कम हो गई, जब दान दे दिया, छोड़ दिया, पर दूसरी समस्या सामने आ गई कि जब कोई व्यक्ति दान देता है तो होता क्या है कि वर ग्रहण कर रहा है, ग्रहीता है, तो उसका हाथ नीचे होता है और जो है कन्या का हाथ जो है वो ऊपर होता है, माता पिता लेकर के सौंपते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार में मन जो देने वाला है वो बड़ा है, जो लेने वाला है वो छोटा है, हाथ नीचे। तो ममता तो आपकी कम हो गई, पर मैं देने वाला हूं, मेरी पुत्री का मैं दान कर रहा हूं करके आपने अहमता पाल ली, अहमता बढ़ गई। और तब इस अहमता से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये संस्कार चित्त में है। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने ये अवसर दूसरा दिया कि ममत्व से मुक्त होने के लिए आप कन्यादान दीजिए, और अहमता से मुक्त होने के लिए आप वो जो वर है उसका चरण प्रक्षालन कीजिए। जब दूल्हा आता है तो कन्या के माता पिता उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। ये चरण धोने के पीछे चिंतन क्या है कि आप सबसे बड़े हैं, और उस समय अगर सही पुरोहित मिला हो तो जो मंत्रोच्चार होता है उसमें दूल्हे का उस समय भगवान विष्णु के रूप में उसको प्रतिपादित किया जाता है। वो दूल्हा नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु आए हैं हमारे द्वार पर, और कन्या के माता पिता उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। और भाव यही है कि ये जो कन्या है वो आप ही की शक्ति है, लक्ष्मी।
वो लक्ष्मी आपकी शक्ति को ही हम आपको सौंप रहे, ये मेरी वस्तु नहीं है। और इस तरह से अहमता से भी मुक्त होने का अवसर हमारे शास्त्र ने, ये संस्कारों ने दिया है। किस तरह से ये दो मुख्य बाधाएं, अहमता और ममता से हम मुक्त हो सकते हैं, व्यवहार में धर्म ने हम जोड़ दिया हमारे जीवन के विभिन्न जो है प्रसंगों के साथ, कि इन संस्कार को जो चित्त में है उनसे हम मुक्त हो जाए, अहमता और ममता से। ये पाणी ग्रहण संस्कार समझ में आ गया। पर महाराज कैकेयी नरेश जब अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं तो उन्हें तो ना अहमता से और ना ममता से मुक्त, तो घोर अहंकार से मेरी कन्या, और वो आगे तक ममता ये है देहवाद के प्रतीक। और ये संस्कार लेकर के महारानी कैकेयी अयोध्या पधारती है। अब दूसरी ओर महाराज जी देखो विश्लेषण करते हैं। जब महाराज जी से किसी ने पूछा कि कैकेयी नरेश ने ये शर्त लगा दी, पर महाराज दशरथ ने क्यों स्वीकार कर दी, वो अस्वीकार कर देते। तब परम पूज्य महाराज जी कहते यहां पर इतने विलक्षण चरित्र के धनी, जिन्होंने स्वयं श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, महाराज दशरथ, पर उनके चरित्र की एक कमी सामने आ गई। क्या कमी थी? जब ये शर्त उनके सामने रखी कि इस महारानी कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देंगे, तो महाराज दशरथ ने अपने आप को भुलावा दिया। क्यों? क्योंकि आसक्ति, राग, सौंदर्य के प्रति जब किसी व्यक्ति में यह आसक्ति होती है तो व्यक्ति अपने आप को, उतावले थे विवाह करने के लिए, महारानी कैकेयी के सौंदर्य की प्रसिद्धि थी, और जब उन्हें पाने की उत्कंठा थी तो महाराज दशरथ ने अपने आप को भुलावा दिया, जिसको हम अंग्रेजी में कहे कमिटेड सेल्फ डिसेप्शन, जो हम सब करते हैं। हमारी बुद्धि ही हमको धोखा देती है। और महाराज दशरथ ने क्या भुलावा दिया अपने आप को। देखिए परम पूज्य महाराज जी के पास वो पैनी दृष्टि है जो अंतर मन के भावों को पढ़ लेते हैं। महाराज दशरथ ने सोचा कि अभी तक 2 विवाह हुए, 2 रानियों से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है। अब महारानी कैकेयी से जब विवाह होगा तो जो संतान होगी वो ही ज्येष्ठ हो जाएगी, और उन्हीं को अगर राज्य देने में कोई हमारी रघुवंश की परंपरा खंडित नहीं होगी। तो ये देह के प्रति आकर्षण, सौंदर्य के प्रति आसक्ति के कारण महाराज दशरथ ने भी अपने आप को भुलावा दिया। तो इन संस्कारों से ऊपर उठना कितना जटिल कार्य, कितना कठिन। अब परम पूज्य महाराज जी अगर आप लोग साथ दे तो परम पूज्य महाराज जी तो पूर्व जन्म से जोड़ करके वो मनोविज्ञान हमें समझाते हैं, क्योंकि वो सारी व्याख्याएं पूरी तर्क संगत है, बुद्धि संगत, लॉजिकल है।